हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए, ये सेशन में हम समझते हैं पॉइंटर ऑफ एरे, मतलब एरे के लिए एक पॉइंटर। तो मानो कि इंटीजर ए ऑफ 5, मतलब 5 का एक एरे क्रिएट होगा। ये एरे और इसका मेमोरी एड्रेस 0, 1, 2, 3 एंड 4। जब एरे हम सीखे थे तब मैंने बताया था कि एरे हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो मानो कि ये फर्स्ट मेमोरी है, उसका एड्रेस है 1000। तो ये एग्जैक्ट इसके बाजू की ही मेमोरी होती है, तो 1001 ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी मेमोरी होती है वो बाइट वाइज होती है। और इंटीजर के कितने बाइट्स है? इंटीजर के टर्बोसी के हिसाब से 2 बाइट्स है। तो ये जो मेमोरी है उसमें 1000 एंड 1001 ये 2 बाइट्स है। तो उसके बाजू वाली मेमोरी का एड्रेस का स्टार्टअप कहां से होगा? 1002, फिर 1004, 1006 एंड 1008। अगर ये फ्लोट होता तो ये जो मेमोरी है उसके 4 बाइट्स होते, तो 1000, फिर 1001, 1002 एंड 1003, ये चारों बाइट ये एक मेमोरी के होते। तो नेक्स्ट मेमोरी जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? 1004, फिर 1008, 1012 ऐसे। ठीक है, तो कोई भी मेमोरी का एलोकेशन एरे के अंदर बाइट वाइज होता है। अब क्या है, यहां पे मानो कि यहां पे मैंने ये वैल्यू को स्कैन कर लिया। अब इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल यूज करना है। तो एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर पॉइंटर पी। तो पी की एक मेमोरी होगी, ये पी, इसका भी कोई एक एड्रेस होगा, सपोज 2000। अब पी के अंदर मुझे क्या करना है? कोई भी एक मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मानो कि ये सेकंड एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करना है, तो हम ऐसा करेंगे, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। सिर्फ इतना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए जो है वो एरे है। एरे है तो उसके साथ इंडेक्स यूज करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दे देते हैं 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P जो है वो 2 नंबर के एलिमेंट की जो मेमोरी है इसको पॉइंट करता है। मतलब P के थ्रू हम ये मेमोरी की वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 0 नंबर के एलिमेंट का एड्रेस चाहिए तो हम ये करेंगे, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P जो है वो 0 नंबर के एलिमेंट की मेमोरी को पॉइंट करता है। तो अगर ये स्टेटमेंट होगा तो P के थ्रू हम ये मेमोरी को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझना है, ये सिर्फ एरे के लिए है। जब एरे होता है तो एरे का जो नाम है सिर्फ, ठीक है, एरे का जो नाम है इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ये होता है। बराबर, यहां पे मैं लिखता हूं, ओनली नेम ऑफ एरे इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ये सिर्फ एरे के लिए। एरे का जो नाम होता है, सिर्फ नाम, इंडेक्स के बिना जो नाम होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, और ये भी हम कर सकते हैं P इज इक्वल टू ए। यहां पे हम सिर्फ नाम लिख सकते हैं विदाउट एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये एरे है और एरे का जो नाम होता है इसका मीनिंग यही होता है कि भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, इसीलिए जब हम स्ट्रिंग को स्कैन करते थे तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? एस ऑफ 100। हम स्कैन करने के लिए एड्रेस ऑफ एस ऐसा नहीं लिखते थे, हम सिर्फ इतना लिखते थे एस। तो एस जो है वो एरे का नाम है। एरे का नाम है मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पी को फर्स्ट एलिमेंट को रिफर कराना है। तो P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। एड्रेस यूज करते हो तो इंडेक्स यूज करो, अगर एड्रेस यूज नहीं करना है तो सिर्फ नाम यूज करो, दोनों का मीनिंग सेम है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, P जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा 1000। क्लियर? अब क्या करना है, P के थ्रू मुझे पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, P के थ्रू क्या करना है, मुझे पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे for I is equal to 0, I less than or equal to 4, I प्लस प्लस, यहां पे मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंट एफ पहले मैं प्रिंट कराता हूं एड्रेस, तो परसेंटेज यू डैश 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 प्रिंट करके वैल्यू प्रिंट कराता हूं परसेंटेज डी न्यू लाइन, और कॉमा करके एड्रेस के लिए सिर्फ पी एंड वैल्यू के लिए स्टार पी। चलो ये 5 टाइम्स रिपीट होने वाली है लूप, और 5 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, पी एंड स्टार पी। तो पांचों बार पी किसको पॉइंट करता है, 0 नंबर के एलिमेंट को। तो 0 नंबर के एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 1000, वैल्यू क्या है 10। तो यहां पे फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा 1000 डैश 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 10। उसके बाद भी पी तो 0 नंबर के एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, तो 5 बार ये प्रिंट होगा 1000 10 1000 10 1010। लेकिन हमें क्या करना है कि एक बार फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस और वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद पी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए। तो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कराएंगे पॉइंटर में। तो ये प्रिंट हो गया, उसके बाद इसके बाद हम करेंगे पी प्लस प्लस। अब यहां पे समझना, फर्स्ट टाइम पी का एड्रेस क्या है 1000, तो 1000 प्रिंट होगा, फिर वैल्यू है 10 10 प्रिंट होगा, उसके बाद p प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक का इंक्रीमेंट। तो p में एड्रेस है 1000, तो एक का इंक्रीमेंट होगा, तो 1001 ऐसा नहीं होगा। अब एड्रेस के अंदर जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो मेमोरी के बाइट वाइज इंक्रीमेंट होगा। सपोज 1000 है, प्लस प्लस किया तो कितने बाइट्स है मेमोरी के, इंटीजर के 2 बाइट्स, तो 2 इंक्रीमेंट होगा, तो 1002 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस करेंगे तो 1004 हो जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू में इंक्रीमेंट होता तो एक एक का इंक्रीमेंट होता, एड्रेस में इंक्रीमेंट होता है तो बाइट वाइज इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे p प्लस प्लस करेंगे तो यहां से वो नेक्स्ट मेमोरी में आ जाएगा, फिर से p प्लस प्लस करेंगे तो 1002 से 1004 1006 1008। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही p प्लस प्लस किया तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 1000 की जगह पे 1002 हुआ, और 1002 नंबर के एड्रेस में क्या वैल्यू है, 1002 के एड्रेस में है 20। देखो 1002 के अंदर है 20। उसके बाद फिर से p प्लस प्लस होगा तो 1002 प्लस प्लस होगा 1004, उसके अंदर होगा 30, 1006 40, देन 1008 50। उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। तो चलिए ये पॉइंटर ऑफ एरे का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू पॉइंटर ऑफ एरे हैज इंक्लूड stdio.h void main void क्लियर स्क्रीन गेट ch सेव डी ड्राइव कोर्सेज सी प्लस प्लस को हटा देंगे एंड पॉइंटर 2। चलो एरे लेना है तो इंटीजर a ऑफ 5। अब एरे के अंदर डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करना है तो कैसे, उसका सिंटेक्स है इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, और यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं कॉमा सेपरेटेड 11 22 33 44 55, ये 5 वैल्यू। इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंटर लेना है तो पॉइंटर p। अब क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना है, तो 2 रास्ते हैं हमारे पास, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, या तो फिर मैंने जैसे बताया कि एरे का जो नाम होता है इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो हम ये भी कर सकते हैं p इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हुआ, p जो है वो 0 नंबर के एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब हमें लूप के थ्रू हमें डिस्प्ले करना है, तो लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया i फॉर लूप
i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज यू, पहले एड्रेस प्रिंट कराते हैं डैश 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 डैश, एंड फिर वैल्यू को प्रिंट कराते हैं परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा, एड्रेस के लिए सिर्फ p एंड वैल्यू के लिए पॉइंटर p। अब यहाँ पे देखो p जो है वो किसको पॉइंट करता है, 0 नंबर के एलिमेंट को, तो यहाँ पे 5 टाइम्स क्या आएगा, 0 नंबर का एड्रेस आएगा और 0 नंबर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सेव, कंट्रोल F9, देखो 6 5 5 1 6 11 11 11 11 11, तो 5 टाइम्स ये 0 को ही पॉइंट करता है और 0 के ही वैल्यू को डिस्प्ले करता है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मेमोरी को पॉइंट करना चाहिए, तो हमें एड्रेस में प्लस प्लस करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे बताया कि एड्रेस में प्लस प्लस करते हैं तो बाइट वाइज प्लस होता है, ठीक है, वो आउटपुट में दिखेगा। चलो कंट्रोल F9, तो फर्स्ट एड्रेस क्या है 65516, उसमें प्लस प्लस किया तो एक का इंक्रीमेंट नहीं होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि बाइट वाइज इंटीजर का जो मेमोरी साइज है वो 2 बाइट का है। तो 65518 एंड 22, 65520 एंड 33, सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम का प्रैक्टिकल कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।